जय से मेरे युवा साथियों, प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों और मेरे सभी अ, साथी लोग जो मेरे वीडियो को देखते हैं, वो सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। और आज का दिन हम लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार सुन के हम लोग शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूँ मेरी युवा साथियों कि हम लोग एडवेंट के सीजन में हैं। प्रभु यीशु का स्वागत करने में हम लोग खुद को तैयारी कर रहे हैं। मेरी युवा साथियों, आज जो सुसमाचार हम लोग सुनने वाले हैं, एक ऐसा व्यक्ति के बारे में जो प्रभु यीशु के लिए आगे जाके अपना जीवन को प्रदान करता है, जीवन को त्याग देता है, जीवन की बलि चढ़ा देता है प्रभु यीशु के लिए, प्रभु यीशु के वचन के लिए, प्रभु परमेश्वर की वचन के लिए वो अपना जीवन को त्याग देता है। हाँ, मैं किसी और की नहीं, जॉन बपतिस्ता की बात मैं कर रहा हूँ। आज प्रभु यीशु के बारे में कुछ बता रहे हैं। आइए जानने के लिए कोशिश करें। और ये जो दिन है, सुंदर सा दिन, प्रभु यीशु के साथ हम लोग उसके साथ शुरू करेंगे, उसी के साथ आज का दिन खत्म करेंगे। चलिए मेरी युवा साथियों, आज का सुसमाचार सुनते हैं। आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्याएं 11 से लेकर 15 तक लिया गया है। सुनिएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तक के नबी और संहिता भी सबके सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियास है जो आने वाला था। जिसके कान हो वह सुन ले। या प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरी युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग ये संदेश में ये जो संत मत्ती की 11 अध्याय पद संख्या 11 की 15 में हम लोग आज सुने कि यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में प्रभु यीशु क्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि इजराइलियों के इतिहास में प्रभु ईश्वर जो था, जब इजराइल लोग अपने रास्तों से भटक के दूसरी देवी देवताओं के पास चलने लगे, परमेश्वर से वे जब धोखा करने लगे, परमेश्वर की तिरस्कार करने लगे, उनको याद दिलाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए, उनको फिर से उनको सही रास्ते पर लाने के लिए पिता परमेश्वर एक एक नबियों को भेजता है इजराइल लोगों के पास। हम लोग बहुत सारे नबियों को जानते हैं। शुरू से मूसा नबी, बहुत सारे नबी, ईसाया, एलाइजा और इतने बहुत सारे नबी हैं जो कि इजराइल लोगों के पास जाके उन लोगों को कहते हैं कि प्रभु ईश्वर आप लोगों को प्यार करते हैं, प्रभु ईश्वर की वचनों पर अपना जीवन को बिताइए, पाप को त्याग कर दीजिए, पश्चाताप कीजिए और सही रास्ते पे चलिए। बहुत सारे नबी युगों युगों से धीरे धीरे, मतलब जब भी इजराइल अपना रास्ते से भटक जाता है, अपना फेथफुल जो सर्वेंट, फेथफुल जो उन लोग रहते थे, लेकिन जब वो दूसरी देव देवता को, दूसरी दुनिया की राह पर जब चलने लगते हैं इजराइल लोग, तो प्रभु ईश्वर एक एक नबी को भेज के उनको रिमाइंड करते हैं कि उन लोग वापस उन्हीं के उसी ईश्वर को आराधना करे, उसी ईश्वर की प्रशंसा करे जो उनका सृष्टि किया है, जो उनको छाटा है, जो इजिप्ट से उन लोगों को निकाल कर लेके आया है। मेरे युवा साथियों, उन सभी नबियों से ये जो नबी है हम लोग आज बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु बात कर रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता वे एक ऐसा नबी थे ना। वो इजराइल लोगों के पास इसीलिए नहीं आए थे कि पश्चाताप करो बोल के। हाँ, वो बोला था पश्चाताप करने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि स्वर्ग राज्य निकट है। लेकिन उसका जो कार्य था, उसका जो मिशन था, वो बहुत ही अलग था। वे इसीलिए आया था कि दुनिया को बोलने के लिए, इजराइल लोगों को बोलने के लिए आया था कि मसीहा आने वाला है। जो मसीहा के बारे में प्रभु ईश्वर ने
बहुत साल पहले ईसाया नबी के द्वारा इज़राइल लोगों को प्रॉमिस किया था कि तुम लोगों के लिए एक मुक्तिदाता प्रदान करेंगे। तुम लोगों के लिए एक राजा को प्रदान करेंगे जो तुम लोगों को ख्याल रखेगा, तुम लोगों की रक्षा करेगा, तुम लोगों को आगे लेके जाएगा बोल के दाऊद के वंश से उनका उत्पन्न होगा। उसी मसीहा को, उसी प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु के बारे में वे प्रोफेसाई तथा भविष्यवाणी करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता आए थे। मेरी बात साथियों, जब हम लोग जानते हैं यूहन्ना बपतिस्ता की जो मौत है किस तरह हुआ था, वे हेरोदिया और हेरोद के जो उन लोग एक दूसरे को शादी किए थे, और उन लोग जो हेरोद अपने भाई की पत्नी को शादी किया था, तो वो ये यूहन्ना बपतिस्ता विरोध करने के चलते जब हेरोदिया की बेटी का जन्मदिन आता है तो उस दिन वो हेरोदिया की बेटी मांगती है कि यूहन्ना बपतिस्ता का सर मुझे चाहिए। तो यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के लिए सभी को बोलते हैं कि मसीहा आने वाला है। ये एक संदेश देते हैं, उसके साथ साथ ईश्वर का नियम को पालने के लिए हेरोद को बोलते हैं। लेकिन ये अपना कार्य करते एक नबी के हिसाब से, एक अच्छे इंसान के हिसाब से हेरोद को बोलते हैं। लेकिन ये क्या होता है, वो नियम के लिए प्रभु ईश्वर के लिए वो अपना सत्य के राह पर खड़े होकर डट के खड़े रह के वे उन्हीं का विरोध करता है, क्योंकि उन लोग गलत कर रहे थे तो उनका सिर को काटा जाता है। मतलब वो प्रभु ईश्वर के लिए अपना जीवन को देता है और अपना सब कुछ त्याग करके उनकी मौत होती है। लेकिन सबसे बड़ा काम यह था कि वो सभी को बताने के लिए आए थे कि दुनिया में ये मसीहा आने वाला है, और उसी मसीहा को स्वागत करने के लिए हम सभी को तैयार करना है। वही संत यूहन्ना बपतिस्ता हम लोगों को, नबी यूहन्ना बपतिस्ता हम लोगों को बताने के लिए आए थे। आज प्रभु यीशु उन्हीं के बारे में बता रहे हैं कि उनसे महान कोई व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे नबी आए, लेकिन उन सभी से यूहन्ना बपतिस्ता बहुत अलग है, बहुत उच्च स्तर पर है। मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में हम लोग जब इस धरती पर आते हैं तो प्रभु ईश्वर हम लोगों के लाइफ में, हम लोगों के जीवन में एक एक मकसद को लेके भेजता है हम लोगों को यहाँ धरती पर। यूहन्ना बपतिस्ता का मकसद था कि प्रभु यीशु के बारे में लोगों को बताने के लिए कि प्रभु यीशु जो मसीहा है वो आने वाले हैं। हम लोगों को यूहन्ना बपतिस्ता की तरह हम लोगों को जानना है, सुनना है प्रभु ईश्वर की हम लोगों के ऊपर क्या मिशन कार्य दिया गया है, हम लोग को क्या प्लान किया गया हमारे जीवन में कि हम लोग क्या प्रभु ईश्वर के लिए करने वाले हैं। हमको इसको जानना पड़ेगा। बड़ी बात साथियों, यूहन्ना जिस तरह सत्य के लिए, प्रभु के वचनों के लिए वो अपना जीवन को त्याग देता है, अंतिम में मौत होती है, उनका हत्या की जाती है, और जिस तरह वे प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, क्या हम लोग यूहन्ना बपतिस्ता से कुछ सीख ले सकते हैं? मेरे ख्याल से हाँ। जब हम लोग युवा हैं तो प्रभु यीशु के लिए, प्रभु की वचनों के लिए हम लोग मरने के लिए भी हम लोग तैयार हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु के लिए मरने से ज़्यादा और भला क्या हो सकता है। वो अनंत ईश्वर है, अनंत प्रभु है, हम लोगों को अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। हम लोगों को अगर शारीरिक तौर से हम लोग को मारा भी जाए या हम मर जाए प्रभु के कार्य करते हुए, तो हम लोगों को खुशी खुशी वो ग्रहण करना चाहिए। मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को यूहन्ना बपतिस्ता की तरह हम लोगों को जानना है कि प्रभु ईश्वर हम लोगों के जीवन में क्या प्लान किया है, हम लोगों को मिशन कार्य किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक मनुष्य, हर एक इंसान के पास जब वो जन्म लेता है तो ईश्वर की ओर से एक मिशन कार्य उसको दिया जाता है। हर एक इंसान इस धरती पर उन लोग अनमोल है, यूनिक है, ईश्वर की इमेज में बनाए गए हैं, ईश्वर की प्रतिमूर्ति छवि में बनाए गए हैं। सभी का एक एक मकसद होता है इस धरती पर। इसलिए हम लोगों का, आपका और मेरा, हम सभी का एक एक मकसद है। वो मकसद क्या है हमको जानना है, और प्रभु यीशु के लिए हमको जीवन बिताना है। मेरी बात साथियों, यही संदेश है मेरा कि हम लोग यूहन्ना बपतिस्ता तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर सकते हैं बनने के लिए। और
और चाहे हमसे जितना भी हो सके प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए कार्य करने के लिए, प्रभु के लोगों को वापस प्रभु के पास लाने के लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं। यही मेरा संदेश है, मेरी बात साथियों, कि हम लोग एडवेंट के सीजन में हैं। प्रभु यीशु के आगमन, प्रभु यीशु की जन्मदिन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जब वो आएगा, जैसे संत या नबी यूहन्ना बपतिस्ता हम लोगों को रिमाइंड करते हैं कि वो आने वाले हैं और उनके लिए हर जगह को जो ऊंची है उसको लेवल कर दो, जो गड्ढा है उसको भर दो। मतलब हमारा शरीर को, हमारी आत्मा, मन, दिल को अच्छी तरह से तैयार करो, यूहन्ना बपतिस्ता कह रहे हैं। और ईसाया नबी भी कहते हैं प्रभु यीशु का स्वागत किस तरह करना है हमको। मेरी बात साथियों, आज का दिन हम लोग यह सीख लेते हैं आज के सुसमाचार से कि हमको हमारा जीवन का मकसद को जानने के लिए हमको कोशिश करना है और प्रभु यीशु के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आगे जाके हम लोग को जिएंगे उसी के लिए और मरेंगे उसी के लिए। आज मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मेरे जितने भी प्यारे भाई और बहनें हैं और जो भी कोई मेरा ये वीडियो को देखते हैं, उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है संदेश तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। दूसरे लोग भी उन लोग भी देख के कुछ संदेश अपने जीवन के लिए पा सकते हैं। मेरी बात साथियों, आइए यूहन्ना बपतिस्ता की तरह महान तो हम लोग नहीं बन सकते, लेकिन प्रभु यीशु के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर इस धरती पे आए हैं, तो कुछ ना कुछ करके उसके लोगों के लिए, उसके वचन में हम लोग जीने के लिए हम लोग कोशिश करें, उसके लोगों के लिए हम जीने के लिए कोशिश करें, युवा होने के नाते। यही मेरा आज का संदेश है। प्रभु आप सभी को कृपा प्रदान करें। मेरे युवा साथियों, एडवेंट का सीजन है, खुद को तैयार करते रहिए। 25 दिसंबर आने वाला है। खुद को तैयार कीजिए ताकि आप लोग सभी यीशु मसीह को अपने दिल, हृदय और मन में उसका स्वागत करके उनको बिठा सके, इस दिल की मंदिर में उनको बिठा सके। यही मेरा विनती है आप सभी से। माता मरियम हम सभी के लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप सभी के ऊपर कृपा बरसाए। मेरी बात साथियों, आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। जय यीशु।